Good morning, dear students. How are you? We hope all of you are fit and fine. Yes, today we are going to start our new lecture. बेटा देखिए, हमने अल्टरनेटिंग चैप्टर की थ्योरी कंप्लीट कर ली है और आज हम डिस्कस करेंगे कि हमें जो अल्टरनेटिंग चैप्टर है, मतलब कोई भी फिजिक्स का चैप्टर है, उसको आपको एग्जाम के लिए कैसे प्रिपेयर होना है। आप बेटा जो आप सबसे बड़ी कॉमन मिस्टेक करते हो एग्जाम टाइम में, आपने टेंथ के एग्जाम दी, वहाँ भी ये बात नोटिस की होगी, ट्वेल्थ में भी। बेटा हरियाणा बोर्ड अलग है, सीबीएसई बोर्ड अलग है। हरियाणा बोर्ड में बेटा जैसे हमारे पास कोई भी क्वेश्चन है, ट्रांसफॉर्मर का क्वेश्चन बेटा डायरेक्ट आएगा, स्टेट एंड एक्सप्लेन, एक्सप्लेन इट्स वर्किंग, कंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल, ऐसे आएगा 5 नंबर का। लेकिन बेटा सीबीएसई बोर्ड थोड़ा सा अलग है। सीबीएसई बोर्ड बेटा स्टूडेंट्स का आईक्यू चेक करता है, स्टूडेंट्स का कितना उसको कंसेप्ट आता है वो चेक करता है बेटा। और आज आपको ये फील भी हो जाएगा, आज हम आपके लिए कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मींस जो हमने लास्ट 2 चैप्टर पढ़े हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और अल्टरनेटिंग करंट, आपको बेटा आज ये फील होगा कि सिर्फ थ्योरी पढ़ने से आपका काम नहीं चल पाएगा। अगर आप सीबीएसई बोर्ड से 12th कर रहे हो, तो 10th या 12th, आपको बेटा कंसेप्चुअली स्ट्रांग होना पड़ेगा। और इसी वजह से बच्चों के सीबीएसई बोर्ड में मार्क्स कम आते हैं, क्योंकि बच्चे सिर्फ थ्योरी पर फोकस करते हैं। और थ्योरी पर फोकस करने से होता क्या है, वो आज आपको फील होगा थोड़ा सा, ठीक है। ये बेटा लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अगर हम स्टार्ट करें यहाँ से, तो आप ये देखिए, इस क्वेश्चन में एक डिवाइस एक्स, मीन्स कोई एक डिवाइस है, मान लो ये एक डिवाइस है एक्स, और इसको बेटा एसी सोर्स से कनेक्ट कर रखा है। मतलब एसी सोर्स हमें गिवन है V = V0 sin ओमेगा टी। ए डिवाइस एक्स इज कनेक्टेड अक्रॉस ए एसी सोर्स। इस एसी सोर्स से बेटा एक्स डिवाइस है, उसको हमने कनेक्ट कर रखा है। हमें नहीं पता एक्स क्या है। अब ये कह रहा है एक्स को कनेक्ट करें तो करंट हमें कितना मिलता है, आई। इस सर्किट में जो करंट है बेटा वो हमें मिलता है I0 sin ओमेगा टी प्लस π/2, इतना करंट मिलता है बेटा। अब ये क्या पूछा इसने, आइडेंटिफाई डिवाइस एक्स, मतलब ये एक्स है क्या। अब देखो बेटा, हमने कुछ टॉपिक पढ़े हुए हैं, अल्टरनेटिंग करंट अक्रॉस इंडक्टर, अक्रॉस कैपेसिटर, अक्रॉस रेजिस्टेंस। जब हमारा रेजिस्टेंस था उसके अंदर करंट और वोल्टेज सेम फेज में थे, लेकिन कंडक्टर के अंदर कैपेसिटर के अंदर बेटा करंट आगे था, कितना फेज डिफरेंस है, π/2 फ्रॉम वोल्टेज। और इंडक्टर के अंदर हमारा बेटा वोल्टेज लीड कर रहा था करंट से π/2। अब इसके अंदर देखो बेटा कौन लीड कर रहा है, करंट या वोल्टेज। वोल्टेज का बेटा फेज डिफरेंस 0 है, करंट का फेज कितना है, π/2। मींस अगर हम इन दोनों में वोल्टेज का फेज 0, करंट का ओमेगा टी प्लस π/2, मींस यह हम ऐसे कह दो, यहाँ ओमेगा टी है और यहाँ क्या ओमेगा टी प्लस π/2। तो बेटा आप ये देखो कौन आगे है, किसका फेज ज्यादा है, मतलब कौन आगे चल रहा है, ये आगे चल रहा है कितने फेज से, π/2। मींस आपको यहां से ये नोट करना है कि आई लीड कर रहा है बाई π/2। अब आई लीड किस में करता है बेटा, कैपेसिटर में, इंडक्टर में या रेजिस्टर में, कैपेसिटर में। तो ये हमारा एक्स क्या है, कैपेसिटर। अब बेटा ये क्वेश्चन 5 नंबर का है, 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन आया है। लेकिन जो मोस्टली बच्चे हैं, मोस्टली स्टूडेंट्स ये उम्मीद करते हैं कि एसी जनरेटर ही आएगा, एसी ट्रांसफार्मर ही आएगा 5 नंबर में इस चैप्टर से। लेकिन बेटा जरूरी नहीं है कि वही आए। अगर वो आया भी तो कंप्लीट 5 नंबर का नहीं आएगा सीबीएसई बोर्ड में। क्या आएगा, स्टेट इट्स प्रिंसिपल या स्टेट इट्स एक्सप्लेन इट्स कंस्ट्रक्शन वर्किंग, मतलब कंप्लीट 5 नंबर का एज इट इज नहीं आएगा। उसका ट्रांसफॉर्मर से रिलेटेड, जनरेटर से रिलेटेड कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। मैं आज इसी बात पे आपका फोकस लेकर आना चाहता हूँ कि सिर्फ थ्योरी मत पढ़ना बेटा, थ्योरी के साथ हमें कंसेप्चुअल नॉलेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैपेसिटर, राइट इट एक्सप्रेशन फॉर इट्स रिएक्टेंस। रिएक्टेंस, कैपेसिटर का बेटा रिएक्टेंस क्या होता है, XC = 1/ωc। नेक्स्ट, ड्रा ग्राफ ऑफ वेरिएशन ऑफ करंट एंड वोल्टेज। बेटा करंट और वोल्टेज का ग्राफ ड्रॉ करना है। अगर हम यहाँ कर दें, वोल्टेज हमारा क्या है, V0 sin ओमेगा टी, ये क्या हमारा किसका ग्राफ है, V का। तो I का ग्राफ कैसा होगा, I बेटा क्या है, π/2 फेज आगे है, मतलब यहां से स्टार्ट हुआ, इस टाइप का। मीन्स ये हमारे पास क्या है, I।
अब ये देखिए, हाउ रिएक्टेंस ऑफ एक्स वेरीज विद ओमेगा, मतलब एक्स हमारे पास क्या है, कैपेसिटर। कैपेसिटर का बेटा रिएक्टेंस क्या होता है, 1/ओमेगा c। अब ये कह रहा है कि ओमेगा के साथ रिएक्टेंस कैसे वेरी होगा। अगर बेटा ओमेगा बढ़ेगा तो एक्सी क्या होगा, डिक्रीज होगा। अगर ओमेगा घटेगा एक्सी क्या होगा, इंक्रीज होगा। मतलब ओमेगा और रिएक्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर मैं यहाँ ओमेगा कर दूं बेटा, यहाँ एक्सी, इस टाइप का, मतलब जैसे जैसे ओमेगा इंक्रीज होगा एक्सी क्या होगा, डिक्रीज होता जाएगा। अब ये देखिए बेटा लास्ट, ड्रॉ फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम हमने अच्छे से स्टडी किया हुआ है। फेजर डायग्राम क्या था, ये हमारे पास मान लो ई है, तो करंट बेटा इससे कहाँ है, π/2 आगे, करंट यहाँ आएगा π/i, कितने फेज डिफरेंस π/2। अगर बेटा ई आफ्टर टी टाइम अगर यहाँ मूव कर जाता है ई, कितने एंगल पे, थीटा एंगल पे, तो बेटा आई कहाँ मूव करेगा, इससे π/2 और आगे, मतलब आई यहाँ चला जाएगा π/2, तो ये हो जाएगा बेटा फेजर। अब आपका फेजर सही है या गलत है वो भी आपको मैंने चेक करने की ट्रिक बता रखी है। क्या था, उसका फेजर का y कंपोनेंट हमेशा इंस्टेंटेनियस वैल्यू देगा। अगर ये e है, ये कोस थीटा e साइन थीटा, मतलब v साइन थीटा, मतलब ये सही है। ऐसे ही आप करंट को भी चेक कर सकते हैं। अब बेटा मेरा मेन मोटो क्या है इस वीडियो को, आज इस वीडियो को शूट करने का, ये बेटा देखो, ये आ गया बस 5 नंबर का। इसमें आपको कितना लिखना है, मैक्सिमम एक पेज फिल नहीं होगा, लेकिन हमारा फोकस कहाँ है, रटने के ऊपर, रटने के ऊपर। बेटा जिसने रट्टा मार का वो ये क्वेश्चन नहीं कर पाएगा। और ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, 5 मार्क्स का। तो बेटा सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अगर आपको कंसेप्चुअल स्ट्रॉन्ग हुआ तो इस क्वेश्चन को आप 2 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगाओगे। और 2 मिनट में कितने मार्क्स, 5 मार्क्स। तो बेटा सीबीएसई बोर्ड आपका सिर्फ कंसेप्ट चेक करेगा कि आपको कितना कंसेप्चुअली आप स्ट्रॉन्ग हो। अगर आप थ्योरी को क्रैम कर रहे हो बेटा, आप पास हो जाओगे लेकिन मार्क्स नहीं आ पाएंगे। इसीलिए बेटा फिजिक्स में मैक्सिमम मार्क्स बहुत कम बच्चों के आते हैं। ठीक है, अब देखो ये 5 नंबर का है। अगर स्टेट एंड वो आता, मान लो इस चैप्टर से आपका आ जाता एसी जनरेटर, पहले आप है क्या, प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, ये वो कितना लिखना पड़ता, आप कम से कम 3-4 पेज भर कराते, वो हरियाणा बोर्ड में कराते हैं लेंथी, लेकिन यहाँ पे सिर्फ कंसेप्ट। ठीक है बेटा, आई होप आपको थोड़ा फील आया होगा कि सीबीएसई बोर्ड अलग कैसे है और कैसे वो मेंटल एबिलिटी को अच्छे से चेकअप कर रही है। चलो अब कुछ और देखते हैं बेटा लास्ट ईयर के क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन है बेटा लास्ट ईयर का, मतलब प्रीवियस ईयर हम कहेंगे उसको। अच्छा ये बताओ, थोड़ा सा ये फील हुआ कि हमें कैसे पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सिर्फ कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करने पर ध्यान देना है बेटा। कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग हो गया तो आप कहीं मार नहीं खाओगे। अब मैं आपको दूसरा क्वेश्चन करा रहा हूं, एक और क्वेश्चन जो लास्ट ईयर पूछा गया है। उसमें बेटा ये गिवन है, उसमें पहले आपको एक पैराग्राफ दिया गया है। देखो 5 नंबर में पैराग्राफ, और पैराग्राफ से आपको क्वेश्चन छांटने। क्या गिवन है, एक पैराग्राफ गिवन है, उसमें एक टीचर बच्चे को समझा रहा है, मतलब ये उसकी वर्डिंग में लिखा हुआ है, टीचर बच्चे को समझा रहा है कि ये हमारे पास एक बिजली घर है, मतलब एक पावर हाउस है। ये हमारे पास यहाँ पे क्या है, पावर हाउस। और पावर हाउस से आपको इलेक्ट्रिसिटी शहर में पहुंचानी है, सिटी में। ठीक है, आप यहां पर 2 टाइप से, या तो आप एसी से ये काम करवा सकते हो, या ये काम आप डीसी से करवा सकते हो। लेकिन हम किससे करवाते हैं, एसी से। डीसी से क्यों नहीं कराते, एक तो बेटा डीसी को कन्वर्ट, मतलब डीसी क्रिएट करना, एसी को क्रिएट करना आसान है। हमने देखा था, हमने सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो हमारे पास एक क्या बोलते थे उसको, आर्मेचर, उसको मूव करवाया था और ईएमएफ जनरेट हो गई थी। और वो भी कैसी, एसी। एसी को जनरेट करना आसान है, डीसी को जनरेट करना मुश्किल भी है और कॉस्टली भी है। और एक इसके अंदर बेटा, इसके अंदर पावर का लॉस कम होता है, इसके अंदर पावर का लॉस ज्यादा होता है। अब ये देखिए, अब इसमें ये क्वेश्चन है कि यहां से भेजेंगे इसको, तो हम पहले एसी वोल्टेज हाई करेंगे, भेजने से पहले वोल्टेज हाई करेंगे एसी का। और जब यहाँ गांव में
गांव के अंदर या सिटी के अंदर, उसको सबसे पहले एक डिवाइस से कनेक्ट करेंगे, एक डिवाइस से कनेक्ट, और वो डिवाइस उस एसी की वोल्टेज को बेटा डिक्रीज करेगा। ठीक है, इतना पैराग्राफ में गिवन है। अब उस क्वेश्चन में क्या है, व्हाट इज एक्स डिवाइस, मतलब ये जो हम डिवाइस यूज करें ये एक्स, ये है क्या? तो आप बताओ बेटा ये क्या है। अब ये कब आपको पता होगा, जब आपको थोड़ा सा कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होगा, तब आप ये बता पाओगे कि एसी वोल्टेज को हाई से लो या लो से हाई कौन करता है? ट्रांसफॉर्मर। तो यहां आंसर क्या आएगा? ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर आया आंसर। अब ट्रांसफॉर्मर में, अब वो सेकंड पार्ट में ये था कि एसी से ही क्यों भेजा हमने, डीसी से क्यों नहीं भेजा? क्योंकि बेटा एक तो डीसी कॉस्टली है और एक डीसी के अंदर पावर का लॉस होता है। फिर ये पूछ ले कि एसी यहां हमने हाई क्यों किया, यहां अगर हम वोल्टेज लो कर देते और यहां वोल्टेज हाई कर देते तो क्या हो जाता? मतलब यहां वोल्टेज हाई करके ही क्यों भेजा? इसमें क्या है बेटा, देखो पावर है V इंटू आई, यहां भी पावर क्या है? V इंटू आई। अगर हम V को लार्ज कर रहे हैं तो I कम हो जाएगा, और यहां हम V को कम कर रहे हैं तो I लार्ज हो जाएगा। अब हम दोनों ले सकते थे, V को लो भी कर सकते थे, V को हाई भी कर सकते थे, लेकिन हमने ध्यान में रखा बेटा पावर के लॉस को। हमने किस चीज को ध्यान रखा? पावर का लॉस। पावर का लॉस किस केस में ज्यादा होगा? देखो बेटा वायर से जाएगा, वहां पर रेजिस्टेंस तो है ही, और जब भी रेजिस्टेंस से करंट पास करेगा वहां पे कुछ वोल्टेज ड्रॉप कह सकते हो आप कह सकते हो हीट प्रोड्यूस होगी या पावर का लॉस होगा। अब अगर करंट ज्यादा हो तो पावर क्या होता है? आई स्क्वेयर आर। अगर बेटा करंट ज्यादा है तो पावर का लॉस ज्यादा होगा, अगर करंट कम है तो पावर का लॉस कम होगा। तो हम क्या चाहेंगे? पावर का लॉस कम हो। पावर का लॉस कम हो तो बेटा हमें यहाँ पे करंट को कम रखना पड़ेगा, और करंट कम रखा जाएगा तो वोल्टेज क्या होगा? हाई। इसलिए जो हमारे पावर हाउस से गांव में लाइट आती है, शहर में लाइट आती है, वो आती है बेटा 11,000 वोल्ट, 21,000 वोल्ट, इतने वोल्टेज की। और गांव के बाहर या शहर में क्या लगा होता है? ट्रांसफॉर्मर। वो बेटा इसको कन्वर्ट कर देता है स्मॉल में। तो इसलिए बेटा हाई से हाई वोल्टेज के थ्रू एसी को ट्रांसफर किया गया है। कर हम सकते थे लो के थ्रू भी, लेकिन वहां पर क्या हो जाता? लॉस ज्यादा हो जाता। तो बेटा इस टाइप का आपकी मेंटल एबिलिटी चेक की जा रही है सीबीएसई बोर्ड में। और फिर उसने ये पूछ लिया कि जो इस केस में पावर लॉस हो सकते हैं, जो आप एक्स डिवाइस यूज कर रहे हैं उसमें पावर लॉस कौन कौन से हो सकते हैं? तो बेटा क्या हमने ट्रांसफॉर्मर के लॉसेज नहीं पढ़े हुए? उन लॉसेज में से आप कोई 2-3 लॉस लिख के आ सकते हो। तो ये देखो, क्या इसने ट्रांसफॉर्मर का कंस्ट्रक्शन वर्किंग प्रिंसिपल पूछा? नहीं पूछा। ट्रांसफॉर्मर है क्या, कैसे यूज कर रहे हैं, उसके बारे में पूछा बेटा। हरियाणा बोर्ड में ऐसा नहीं आएगा। हरियाणा बोर्ड में डायरेक्ट 5 नंबर का स्टेट कंस्ट्रक्शन वर्किंग प्रिंसिपल ईटीसी 5 नंबर का। तो यही फर्क है बेटा हरियाणा बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड। हरियाणा बोर्ड में पास होना आसान है, हरियाणा बोर्ड में मार्क्स लाना आसान है, पास होना थोड़ा मुश्किल है। सीबीएसई बोर्ड में पास आप हो जाओगे, मार्क्स लेके आना बेटा थोड़ा टफ काम है। अब एक और हम चलते हैं लास्ट ईयर क्वेश्चन की तरफ। एक बेटा ये क्वेश्चन आया लास्ट ईयर, मतलब लास्ट ईयर्स में, कि ये हमारे पास सेम बना है, सेम नहीं बना, सेम बना देते। ए, इस ग्राफ का नाम ए है बेटा, इस ग्राफ का नाम थोड़ा सही नहीं बना यार यहां से, ये ग्राफ बेटा बी है, और एक और ग्राफ है हाफ टाइम इस टाइप का। एक ये ग्राफ बेटा, ये हमारा ग्राफ कौन सा है? सी ग्राफ है।
अब उसने क्वेश्चन में ये कहा कि ए, बी और सी, हमने टाइम के साथ में 3 ग्राफ ड्रॉन किए और 3 ग्राफ में एक ग्राफ वोल्टेज का है, एक ग्राफ पावर का है, एक ग्राफ करंट का है। मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ क्या था। ए डिवाइस एक्स इज कनेक्टेड अक्रॉस एसी सोर्स, मतलब ये हमारे पास एक एक्स डिवाइस कनेक्ट कर दिया और ये है हमारे पास बेटा एक एसी सोर्स V इज इक्वल टू वी नोट साइन ओमेगा टी, ठीक है। इसको कनेक्ट कर दिया और हमें इस टाइप की आउटपुट मिल रही है, मतलब जो हमने वोल्टेज दिया, सर्किट में करंट आया, पावर आई, वो ये है। तो बेटा पहला क्वेश्चन ये था कि आइडेंटिफाई एक्स, एक्स है क्या, ये आइडेंटिफाई करो। अब देखो बेटा आइडेंटिफाई एक्स, एक्स को आइडेंटिफाई आप कैसे कैसे कर पाओगे। हमें एक्स यहाँ पे बेटा 3 हो सकते हैं, रेजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, लेकिन हमें क्या ध्यान रखना है, देखो वोल्टेज क्या है, वी नोट साइन ओमेगा टी, तो बेटा इस साइन ओमेगा टी का ग्राफ एक ये है और एक ये, लेकिन वोल्टेज और करंट दोनों है, तो वोल्टेज और करंट का बेटा टाइम पीरियड सेम रहेगा, मतलब ये दो हैं, एक ये और एक ये, इनका बेटा टाइम पीरियड सेम है, इसका टाइम पीरियड अलग है, मतलब सी इन दोनों से अलग है, तो ये ना वोल्टेज है ना करंट है। बेटा वोल्टेज क्या है, साइन, तो बेटा वोल्टेज कहाँ से, साइन, साइन का ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होता है, मतलब ए हमारा क्या है, ये हमारा है वोल्टेज, ए ग्राफ किसका है, वोल्टेज। अब ये वोल्टेज है तो बेटा टाइम पीरियड क्या रहेगा एक साइकिल का, करंट और वोल्टेज का सेम रहेगा, तो ये हमारे पास क्या है, बी वाला ग्राफ करंट का, बी वाला ग्राफ करंट का है। तो अब देखो पहला क्वेश्चन ये था कि एक्स क्या है, फिर ये था कि ए बी सी ग्राफ इन तीनों में से किस किस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो हमने कर लिया। ए ग्राफ किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वी को, बी ग्राफ किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आई को। अब एक चीज देखो, वोल्टेज और आई, बेटा इन वोल्टेज और आई के ग्राफ में से कौन आगे है, आई आगे है। आई आगे किस में होता है, कैपेसिटर में, तो हमारे पास एक्स क्या है, कैपेसिटर। और फिर सेकंड पार्ट में क्या था, ये वोल्टेज है, ये करंट है। अब देखो बेटा इस केस में वोल्टेज भी प्लस है, करंट भी प्लस है, तो दोनों की मल्टीप्लाई कर दे तो पावर भी क्या आएगा, प्लस। तो ये ग्राफ किसका है, पावर का। यहां एक प्लस, जो हमारा वोल्टेज है वो प्लस है बेटा, करंट माइनस है, प्लस इंटू माइनस माइनस, मतलब पावर नेगेटिव। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट पार्ट में बेटा ये पूछा उसने, हाउ डज इम्पीडेंस वेरी विद फ्रीक्वेंसी, मतलब इसका रिएक्टेंस कैसे वेरी करेगा। अभी हमने देखा एक्स सी होता है 1/ओमेगा सी, अगर ये ओमेगा है ये एक्स, कैसे वेरी करेगा ये, मतलब ये क्वेश्चन 2 बार आ गया रिपीट होके। फिर बेटा इसने पूछा कि V ये है तो I का एक्सप्रेशन क्या आएगा, जो हमने थ्योरी में पढ़ा हुआ है। अब इस क्वेश्चन में बेटा थ्योरी से सिर्फ 2 नंबर का पूछा, लास्ट वाला, 3 क्वेश्चन कंसेप्चुअल पूछ लिए। तो ये है बेटा थोड़ा सा डिफरेंस कि कैसे अलग है हमारा सीबीएसई बोर्ड, और आपको किस पॉइंट को ध्यान में रख के तैयारी करनी है। सिर्फ थ्योरी करते जाओगे बेटा पास हो जाओगे, और पास होना ना होना, पास हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है, ना होना बड़ी बात है, ठीक है। अब एक और देखते हैं, अब आप लेंज लॉ की स्टेटमेंट रटे जा रहे हो, आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की अब मैं बात करूं तो आप बेटा लेंज लॉ क्या है, ये है, फैराडे लॉ क्या है, ये है जी, लिख देंगे, ऐसा कर देंगे। अब क्या पूछा, अभी आपको क्वेश्चन बताते हैं क्या पूछा। ये क्वेश्चन आया कि ये हमारे पास एक मैग्नेट है, ये बेटा इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है, और यहां पर एक क्लोज लूप है, कुछ और ही बना दिया ना, ये बेटा एक क्लोज लूप इस टाइप के, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, और एक बेटा यहां पर नॉर्थ साउथ मैग्नेट है। अब क्वेश्चन में ये था कि अगर मैं इस मैग्नेट को इस साइड मूव कर देता हूं, इस मैग्नेट को इस साइड मूव कर देता हूं, तो इसके अंदर ईएमएफ या नहीं, ये था पोलैरिटी क्या आएगी, पोलैरिटी ऑफ ए एंड बी, मतलब ए पर कौन सा चार्ज आएगा,
बी पर कौन सा, ए पर पॉजिटिव, बी पर नेगेटिव, या ए पर नेगेटिव, बी पर पॉजिटिव। अब ये आप फैराडे लॉ में आपने पढ़ लिया, याद कर लिया, लेकिन निकालना कैसे वो आपने नहीं सीखा। तो बेटा क्या चीज इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार आज इस वीडियो के माध्यम से आपको यही फोकस कराना चाह रहा हूं कि बेटा न्यूमेरिकल की तरफ चलिए। न्यूमेरिकल की तरफ चलोगे तो सीबीएसई बोर्ड अपने आप आसान हो जाएगा, सीबीएसई बोर्ड भी नीट देगी। चलो अब इस क्वेश्चन का आंसर दो बेटा, आप क्या आएगा। अब एक बात सोचो, अगर ये मैग्नेट इस साइड मूव करेगी तो इसके अंदर से बेटा फ्लक्स क्या होगा, इंक्रीज। और जब भी फ्लक्स में चेंज होगा फैराडे लॉ क्या कहता है, ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, करंट इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस या करंट इंड्यूस। तो करंट इंड्यूस, ईएमएफ इंड्यूस किस डायरेक्शन में होगी बेटा, उस डायरेक्शन में होगी जो इसका अपोज करे। अपोज फाई इंक्रीज है तो अपोज क्या होगा, डिक्रीज। डिक्रीज कब होगा, जब यहाँ पे नॉर्थ पोल हो या साउथ पोल हो, यहाँ पे बेटा नॉर्थ पोल हो या साउथ पोल हो, साउथ पोल। साउथ पोल होगा तो वो बेटा इसको वापिस भेज देगा। क्लियर। अगर हम इस साइड से देखें, अगर बेटा हम इस साइड आए तो हमारा फ्लक्स फिर से इंक्रीज, फ्लक्स इंक्रीज, ईएमएफ इंड्यूस किस डायरेक्शन में, जो अपोज करे। अब बेटा नॉर्थ का अपोज करेगा कौन, जब इस साइड भी क्या होगा, नॉर्थ। मींस ये हमारे पास इस टाइप का एक सर्कुलर लूप था, एक मैग्नेट इस साइड मूव करिए। अब बेटा इस साइड मूव करी तो हमने इस साइड कौन सा पोल आएगा, साउथ पोल। उस साइड के देखें तो क्या आएगा, नॉर्थ पोल। एक करंट कैरिंग लूप के अंदर बेटा एक साइड नॉर्थ पोल, एक साइड साउथ पोल। अगर हम इस साइड से बात करें साउथ पोल की तो बेटा ये हमारे पास क्या है, साउथ पोल। साउथ पोल है तो ये बनेगा करंट की डायरेक्शन, मतलब करंट यहां आएगा यहां से। अब बेटा करंट जहां से निकलता है वो पॉजिटिव टर्मिनल, ये टर्मिनल नेगेटिव। तो ये बेटा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये क्वेश्चन वही कर पाएगा जिसने ईएमएफ एक बार पढ़ के, दो बार पढ़ के न्यूमेरिकल ट्राई किए होंगे। ये बेटा जरूरी नहीं ऐसा ही आए, न्यूमेरिकल किसी भी तरीके का पूछा जा सकता है। तो वो आप जितना आप प्रैक्टिस करोगे आपको उतना बेटर होता जाएगा। एक क्वेश्चन और देखो, ये था, ये जो बेटा मैंने आज क्वेश्चन कराया ये सब सीबीएसई बोर्ड ने पूछे हैं। आई इस साइड मूव कर रहा है और आई इंक्रीज हो रहा है, और यहाँ पे बेटा एक सर्कुलर लूप रख दी। अब इसके अंदर ईएमएफ करंट इंड्यूस होगा, किस डायरेक्शन में होगा। देखो बेटा इस साइड गई करंट की डायरेक्शन में फिंगर, तो मैग्नेटिक फील्ड इससे कहाँ आ रहा है, बाहर। और करंट इंक्रीज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ इंक्रीज होगा। तो करंट ईएमएफ किस डायरेक्शन में इंड्यूस होंगे, जिस डायरेक्शन में अपोज करे। अपोज क्या होगा बेटा, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ प्रोड्यूस करे, अंदर की तरफ। और अंदर की तरफ प्रोड्यूस करे तो ये डायरेक्शन होनी चाहिए, मतलब इसके अंदर ऐसे करंट फ्लो करेगा। तो ये थे बेटा इस टाइप के हमारे पास जो सीबीएसई बोर्ड ने क्वेश्चन पूछे हुए हैं। ठीक है, आई होप आपको थोड़ा सा फील आएगा। देखो बेटा इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और आते रहेंगे, लेकिन थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे वीक हैं वो बेटा सिर्फ थ्योरी से भी अपने मींस पासिंग मार्क्स गेन कर सकते हैं। लेकिन बेटा जो मैक्सिमम स्कोर करना है उनको ये कंसेप्चुअल स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, तभी आपकी पार तो पड़ जाएगी, लेकिन मार्क्स तभी आएंगे। मार्क्स सीबीएसई में भी और मार्क्स नीट जेई में। सिर्फ थ्योरी के पढ़ रहे हो तो बेटा नीट जेई को भूल जाओगा, वो सिर्फ कॉन्सेप्ट चेक करते हैं। ठीक है, आई होप आपको आज का लेक्चर आपने कुछ सीखा होगा कि अब आगे से मुझे कैसे पढ़ना है और किस वे में मैं पढ़ूंगा तो मैं ज़्यादा रिजल्ट गेन कर सकता हूँ। ओके, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, कीप एंजॉयिंग, कीप शेयरिंग। ओके, थैंक यू सो मच बेटा।